बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 अगस्त और दिन है बुध का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा 3 दिन आवाम के नाम कर रखे हैं। क्या होने जा रहा है इन 3 दिनों में, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा और साथ ही एक अहम खिताब वज़ीर आज़म इमरान खान का जो वो कौम से करने जा रहे हैं, ना सिर्फ कौम से बल्कि दुनिया भर से होने जा रहा है, उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है इस अहम तरीन खिताब में। वज़ीर आज़म ये खिताब क्यों करना चाहते हैं, उसकी 2 वजूहत हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ और मैं आपको अपने हर एक व्लॉग में बताते रहता हूँ उसकी तफसीलात और जो भी अपडेट्स रहती हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से। आपने स्मार्ट वॉच का नाम सुना होगा, आपने स्मार्टफोन सुना, आपने स्मार्ट सिटी सुना, स्मार्ट टैबलेट, स्मार्ट कंप्यूटर, लेकिन स्मार्ट जंगल आज मैंने पहली बार सुना। उसका भी बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान में हो गया। टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह से ये सब कुछ, ये सारे वंडर्स हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि मैंने नहीं सुना कि कहीं पे कोई स्मार्ट जंगल बनाया गया। होते होंगे, दुनिया के दूसरे मुल्कों में होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में मैंने एटलीस्ट कभी नहीं ये सुना था। और ये एक तरह से मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है देखना कि पौधों में सेंसर लगा दिया गया या हवावे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और ये जो स्मार्ट सिटी जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है, ये कुदरती जंगल एक बनाया जा रहा है, उस सिटी को बनाने के लिए जो एक मास्टर प्लानिंग है वो मुझे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भेजी। मैं उसको देखकर हैरान रह गया कि किस तरह से 15 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सरमायाकारी पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा मंसूबा है, एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी है, पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी जिसमें बहुत कुछ नया होने वाला है। ये सारी तफसील मैं कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा क्योंकि आज कुछ अलग टॉपिक्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब जिसे बड़ी स्क्रीनों पर दिखाने की तैयारी हो रही है, फिर उनका 3 दिन का शेड्यूल और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें। लेकिन थोड़ी सी बात करनी है इसी स्मार्ट जंगल के हवाले से। जिस तरह से आज मैंने देखा कि इस रावी रिवर फ्रंट सिटी पर रख जोग जंगल को जिस तरह से आबाद किया जा रहा है, तकरीबन 24,000 कनाल रकबे पर 1 करोड़ से ज़ायद पौधे और उनको लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और वो भी हवावे ने ताउन किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ। बोनेटिकल गार्डन, फिर रिवर पार्क्स, फलों के बागात और पता नहीं क्या क्या कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहा है पाकिस्तान। तो हवावे की जदीद टेक्नोलॉजी की तकनीकी मुआवनत हासिल की है इस जंगल को आबाद करने के लिए पाकिस्तान ने, जिसके ज़रिए दरख्तों की अफजाइश कितनी तेज़ी से हो रही है उसको सेंसर्स के ज़रिए मॉनिटर किया जाएगा। पाकिस्तान में अब तक ये नहीं अप्लाई किया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जदीद आलात लगाकर, जदीद कैमरे लगाकर, सेंसर लगाकर ये जांचा जाएगा कि पौधे कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इनको कोई काटने वाला तो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा, कोई इनको बर्बाद करने के लिए तो कोई स्कीम नहीं लड़ाई जा रही। ये सारा कुछ जाँचने के लिए एक एक हरकत को मॉनिटर करेंगे और उसकी रिपोर्ट साथ साथ बनती रहेगी। फिर वहाँ पर बोनेटिकल गार्डन, रिवर पार्क्स, फलों के बागात, नए परिंदों की अफजाइश और वॉकिंग ट्रैक्स में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। तो इस हवाले से आपको आने वाले व्लॉग्स में अपडेट करता रहूँगा और ख़ास तौर पर रावी अर्बन सिटी में क्या नया होने जा रहा है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इस सारे मामले पर मैं एक अलग से व्लॉग अपलोड कर दूँगा, आप वो देखिएगा। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 दिन आवाम के नाम। इन 3 दिनों में क्या मसरूफियात रहेंगी, कल के दिन की बात करते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान को एक अहम खिताब करना है, ना सिर्फ कौम से बल्कि आलमी क़यादत के साथ भी। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 3 साला हुकूमती कारकर्दगी आवाम के सामने रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, क्योंकि अभी 10-12 दिन के करीब वक्त गुजर चुका है जब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो कल होने वाली तकरीब जो कन्वेंशन सेंटर में हो रही है इस्लामाबाद में, उसमें मैं ख़ुद भी जाऊँगा और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होंगे, हुकूमती शख्सियात होंगे। तो वहाँ पर वज़ीर आज़म अपनी 3 साला हुकूमती कारकर्दगी बयान करेंगे और इसके साथ साथ फिर पॉलिसी बयान दिया जाएगा। ये एक लंबी तकरीर होगी, आम हालात से हटकर एक बड़ी अहम तकरीर होनी है जिसमें पाकिस्तान के बयानिए को पूरी दुनिया सुनेगी। इसमें एक ऑप्शन ये भी बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि कुछ दिन ठहर जाइए, अभी कारकर्दगी रिपोर्ट आप बता लीजिए, उसके बाद आप पॉलिसी स्टेटमेंट दें। इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म को करना है कि वो कल ही इस बारे में बात करें या कुछ दिनों बाद करें। लेकिन अगर बात करें कि हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म किन पॉइंट्स को आवाम के सामने रखना चाहते हैं, तो उसकी तफसील भी मेरे पास आ चुकी है। खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज़ कल जारी की जाएंगी, कुछ दस्तावेज़ी फ़िल्म भी वहाँ पर प्ले की जाएंगी जो टेलीविज़न पर, कौमी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दिखाई जाएंगी, जिसमें अपने घरों की तामीर
किस कदर आसान बनाई गई हुकूमत की तरफ से, उसे शामिल किया गया है। ये वो 10 अहम मंसूबे हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं, अपनी हुकूमत के बड़े कारनामे समझते हैं। उनमें अपने घरों की तामीर को आसान बनाना एक सबसे अहम मंसूबा है। फिर वज़ीर आज़म 10 बड़े डैमों की तामीर के मंसूबे को भी अपनी हुकूमत का एक बड़ा कारनामा करार देते हैं। उनके नज़दीक ये डिकेड ऑफ डार्कनेस से टूवर्ड्स डिकेड ऑफ डैम्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको भी शामिल किया गया है। फिर यकसा निसाब का जो एक वादा उन्होंने हाल ही में पूरा किया है कौम के साथ, इसको भी शामिल किया गया है। फिर ज़राई आमदनी में 1100 अरब रुपए तक का इजाफा, जिसके वजह से किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला, इसको अपनी कामयाबी में शामिल किया गया है। नौजवानों को दिए जाने वाले कर्जा जात, उसे भी अपनी कामयाबी करार दिया गया है कि 3 साल के अंदर 25 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए हैं नौजवानों में। इसके साथ साथ 80 लाख ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड की सहूलत दी गई। ये वफाकी हुकूमत अपना एक बड़ा कारनामा समझती है। इसके साथ साथ मुआशी बहाली और तरक्याती मंसूबों की रफ्तार अभी तेज़ कर दी गई है, इसके बारे में भी वज़ीर आज़म बात करेंगे। फिर माहौलियात और सियाहत के शोबे में कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ की गई हैं, उस पॉलिसी को बदल दिया गया है, उस पर भी वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे। और ऑफ कोर्स साथ में सिफारती महाज पर कुछ अहम कामयाबियाँ, किस तरह वज़ीर आज़म की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी, इस मामले को भी अपनी 3 साला कारकर्दगी का हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद जुम्मे के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान रोशन अपना घर मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ करने वाले हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए होगा। मैंने अपने कल के व्लॉग में तफसील से बता दिया है कि किस तरह कम मार्कअप पर आप अपना घर हासिल कर सकते हैं अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट आपने बनवा रखा है। तो बहुत सारे लोगों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तशवीश है इस सिलसिले में कि हमारे लिए अपने नाम पर घर लेने की हमें इजाज़त क्यों नहीं है, जबकि मोबाइल का एक बहुत इशू लोगों ने रेज़ किया कि हमें एक मोबाइल कम अज़ कम साथ लाने की इजाज़त दी जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से कहा गया है। तो ये कल के कमेंट मैंने पढ़े तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ये राय लिखी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती टीम के सामने इंशाल्लाह जब भी मौका मिला ये रखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आप जितना कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो जो मोबाइल का मुतालबा है अगर वो मंजूर नहीं होता तब तक बात नहीं बनने वाली। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मोबाइल साथ लाने की सहूलत दी जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। ये रोशन अपना घर या रोशन अपनी कार ही सिर्फ मंसूबे नहीं हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर ली गई हैं। उसके ऊपर अभी स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना मुशावरत कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नहीं दर्जनों नए मंसूबे हैं जिनका आने वाले दिनों में आगाज़ होगा। इसके बाद इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान यानी आपका वज़ीर आज़म आपके साथ का जो एक सेगमेंट करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से बता दिया गया है कि इतवार का दिन इस काम के लिए मुख्तस किया गया है। अमूमन हफ्ता और इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला में ही रहते हैं और अपनी फ़ैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, तो ज़्यादा सरकारी मसरूफियात उनकी नहीं होती। लेकिन इतवार के दिन उन्होंने अपनी सारी मसरूफियत आवाम के लिए मुख्तस कर रखी है। तो इतवार के दिन आप जी भर के कॉल्स कीजिए और अगर मोबाइल का मुतालबा है आपको वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे लाने के लिए तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि हमारे लिए एक अलग से लाइन होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में टेलीफ़ोन करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना। तो हमारे लिए कोई अलग से अगर टेलीफ़ोन कॉल मुख्तस कर दी जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ये वाली आपकी जो सजेशन थी ये मैंने मुतलका लोगों को भिजवा दी है, देखते हैं कि वो इस सिलसिले में कुछ करते हैं नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में हम अलग से कॉल्स जो हैं एक लाइन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर देंगे। और भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है पाकिस्तान के लिए, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान में आ रही है, उस हवाले से आपको बताऊंगा। और साथ ही रावी रिवर सिटी पाकिस्तान का जो पहला स्मार्ट सिटी है इसके हवाले से देखना मत भूलिएगा, कल के व्लॉग में शामिल करूँगा कि किस तरह पाकिस्तान को $15 ट्रिलियन की सरमायाकारी के एक मंसूबे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी सरमायाकारी है, कैसे मुमकिन होगा कल के व्लॉग में शामिल करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।